प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से पहले किया पश्चिम बंगाल का दौरा। हुगली के आरामबाग से संबोधित किया बंगाल की जनता को और उद्घाटन किया कई परियोजनाओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे की शुरुआत में हुगली डिस्ट्रिक्ट के आरामबाग से सौंदेशखाली के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने ममता बनर्जी की राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सौंदेशखाली में जो हुआ उससे पूरा देश शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ हुए यौन अत्याचार पर पूरी तरह तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी ने संदेशखाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। आरामबाग की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सौंदेशखाली में हुए अत्याचारों पर मौन रहने के लिए विपक्षी इंडिया ब्लॉक को भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ऑपोजिशन की तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से भी की। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल में किए गए भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने जनता का धन लूटा है उन्हें परिणाम से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने बंगाल के लोगों से अपील की कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में जो भी किया है उसका जवाब टीएमसी के खिलाफ वोट देकर दे। जनता से सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या जनता ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को माफ करेगी जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार किया? क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार ही पश्चिम बंगाल राज्य से उनकी विदाई की शुरुआत होगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सौंदेशखाली के दरिंदों को बचाने की पूरी कोशिश की और शाहजहां शेख के अरेस्ट के लिए उन्होंने पूरी तरह जनता का गुस्सा, जनता का विरोध और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों को क्रेडिट दिया, जिस कारण स्टेट गवर्नमेंट को आरोपी शेख के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि लगभग 2 महीनों तक शाहजहां शेख को ना पकड़ा जाना ही इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के सौंदेशखाली के तृणमूल कांग्रेस के लीडर शाहजहां शेख के खिलाफ भूमि हड़पने और महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं, जिसके खिलाफ सौंदेशखाली की महिलाओं ने मिलकर अपनी आवाज भी उठाई है। आरोपी शाहजहां शेख 55 दिनों तक नदारद रहा, लेकिन अंत में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उसे 6 सालों के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। खबरें ऐसी भी आई हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने 61 लोगों को शाहजहां शेख और उनके दोस्तों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस कर दी है। हालांकि सौंदेशखाली की महिलाओं को न्याय कब तक मिलेगा, इस पर अभी तक किसी भी सरकार का कोई बयान नहीं आया है। आरामबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7200 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया और कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व, नीति, निर्णय और इरादे सही साबित हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के इन सभी आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की मंत्री शशि पंजा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बात की, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल पूछा कि मणिपुर में हुए महिलाओं पर अत्याचार के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। हाल ही में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने संदेशखाली में हुए मुद्दे पर TV9 समिट में पूछे गए सवाल पर एक कंट्रोवर्शियल जवाब दिया, जब उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बंगाल में होती ही रहती हैं। देखिए, वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरामबाग से उसी जवाब को कांग्रेस द्वारा की गई पश्चिम बंगाल की इंसल्ट करार दिया। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों पर प्रधानमंत्री ने प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, म्युनिसिपल बॉडी रिक्रूटमेंट स्कैम और राशन स्कैम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में क्राइम और करप्शन के नए मॉडल स्थापित कर दिए हैं, जिसमें ममता सरकार करप्शन करती है, क्राइम को बढ़ावा देती है और क्रिमिनल को उसके बदले में प्रोटेक्शन देती है। टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। एक वक्त में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी ने 18 सीट जीती थी। वहीं प्रधानमंत्री ने इस बार के चुनावों में 42 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। हालांकि आरामबाग की इस जनसभा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और उनसे बातचीत भी की। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की खबरों के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूले द कॉर्ड भारत को। खबरें हमारी, साथ आपका।